2899 में Realme 5 Pro स्मार्टफोन्स ऑनलाइन सेल में पहले आओ पहले पाओ ऑफर। लकी नहीं हुए तो भी मिलेगा फ़ोन। नए स्ट्रेन के कारण ब्रिटेन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। नए साल में पटना मेट्रो की काम को रफ्तार दिया जाएगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए नए अधिकारियों की बहाली का फैसला लिया है। इसके लिए 27 पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजन होगा। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड PMRCL ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। आधार कार्ड यूजर्स भूल कर भी न करिए काम। नए साल में UIDAI का खास अलर्ट। UIDAI ने कहा कि आधार कार्ड यूजर्स अपनी जानकारी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर न करें। ऐसा करने से भारी नुकसान हो सकता है। आधार कार्ड ने यह अलर्ट अपने ट्वीट हैंडल पर दिया है। बता दें कि आधार कार्ड सर्विस के जरिए कई ऑनलाइन सेवाएं का लाभ लिया जा सकता है। आधार कार्ड के एक ट्विटर हैंडल के जवाब में ट्वीट कर बताया कि यूजर्स अपनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर न करें। आधार कार्ड से जुड़ी समस्या के लिए यूजर्स UIDAI ने पर्सनल इनबॉक्स में ही मैसेज करें। 2899 में Realme 5 Pro स्मार्टफोन्स ऑनलाइन सेल में पहले आओ पहले पाओ ऑफर। लकी नहीं हुए तो भी मिलेगा फ़ोन। Realme 5 Pro हैंडसेट बहुत कम वक्त में फेमस हो गया है। कम प्राइस रेंज में एडवांस फीचर वाले इस हैंडसेट को यूथ सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है। आपने भी ऑनलाइन सेल से इसे खरीदने की कोशिश की होगी और ख़रीद भी लिया होगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो निराश होने की ज़रूरत नहीं। अब यही हैंडसेट आपको 2899 में मिल रहा है, वो भी पूरी गारंटी के साथ। अगर Realme 5 Pro खरीदने वाले लकी बायर नहीं बन पाते तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। भारतीय दवा महानियंत्रक VG सोमानी ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के निर्माण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अनुमति दे दी है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए 18 वर्ष या उससे बड़े प्रति व्यक्ति के लिए 2 खुराक निर्धारित की गई है। पहली खुराक के बाद 4 से 6 हफ्ते के बीच दूसरी खुराक देने की बात कही गई है। DCGI ने कहा है कि वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। एक बार खोलने के बाद मल्टीडोज शीशियों को जितना जल्दी हो सके उपयोग में लाएं। साथ ही कहा है कि 6 घंटे के भीतर उपयोग किए जाने चाहिए। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अनुमति देते हुए कहा है कि यह अनुमति विभिन्न परिस्थितियों में कोविड-19 के लिए आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के वैक्सीन कार्यक्रम के लिए आपूर्ति की जाने वाली वैक्सीन है। वहीं CII के CIO आदार पूनवाला ने कहा है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविशील्ड वैक्सीन की शर्तों के अधीन है। आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंध उपयोग की मंजूरी दी है। कंपनी शुरुआत में वैक्सीन की आपूर्ति सरकार को करेगी, निजी बाजार में नहीं बेचेगी। वैक्सीन के निर्यात की अनुमति भी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार की 50 से 60 मिलियन यानी 50-60 करोड़ खुराक पहली किस्त की आपूर्ति करने के बाद हम मार्च तक निजी अस्पतालों, कंपनियों और निजी लोगों को कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड मुहैया करा सकते हैं। पूनावाला ने कहा है कि सरकार ने लगभग 10 करोड़ खुराक के लिए 200 रुपये प्रति शॉट की कीमत रखी है। हालांकि निजी बाजार में 1000 रुपये इसकी कीमत होगी। सरकार ने संकेत दिया है कि महीने में 5-6 करोड़ खुराक या हफ्ते में 1 से 1.5 करोड़ खुराक की ज़रूरत होगी। भारत में अब तक 38 लोगों में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन, लगातार बढ़ रहा है खतरा। भारत में कोरोना संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश भर में केवल 16,000 कोरोना के नए मामले सामने आए। लेकिन इस बीच ब्रिटेन में फैले कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर से दहशत का माहौल बना दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अब तक भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन में कुल 38 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले गुजरात में 4 आ चुके हैं, जबकि कर्नाटक में 1 मामले सामने आया है। दिल्ली में भी नए स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं। मालूम हो ब्रिटेन से भारत लौटे सभी यात्रियों की कड़ाई से जांच की जा रही है। सभी में कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच की जा रही है। मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि उसके यहाँ कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आए हैं। ब्रिटेन की इस घोषणा के बाद भारत सहित कई देशों में ब्रिटेन से अपना संपर्क तोड़ लिया। भारत ने भी मामले सामने आने के बाद से ब्रिटेन से हवाई सफ़र को रद्द कर दिया। दूसरी ओर ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के एक बार फिर से आतंक मचा रखा है। नए स्ट्रेन के कारण ब्रिटेन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है।
नए साल में पटना मेट्रो की काम को रफ्तार दिया जाएगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नए अधिकारियों की बहाली का फैसला लिया है। इसके लिए 27 पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजन होगा। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड PMRCL ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। आवेदन शर्त के अनुसार इन पदों पर भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, भारत सरकार के उपक्रम, किसी राज्य सरकार के उपक्रम में काम करने वाले अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजन किया जाएगा। नगर विकास व आवास विभाग की वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन लिंक के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी समय सीमा 4 जनवरी से 18 जनवरी तक योग्यता और अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों में मेल से इंटरव्यू जानकारी दी जाएगी। PMRCL की ओर से जिन पदों के लिए नियोजन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वे सभी पद जनरल मैनेजर, डायरेक्टर आदि स्तर से पद है। इसमें सबसे बड़ा पद चीफ फाइनेंस अफसर डायरेक्टर, दूसरा डायरेक्टर, तीसरा प्रशासक एंड HR, तीसरा प्रोक्योरमेंट, चौथा प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, पाँचवा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, छठा वर्क, पाँचवा ट्रैक, सातवां क्वालिटी कंट्रोल, आठवां डिपार्टमेंट, नौवां GM फाइनेंस, 10वां रोलिंग स्टॉक का है। इसके अलावा विभिन्न शाखाओं के 5 डिप्टी जनरल मैनेजर का पद है। वहीं एक असिस्टेंट मैनेजर एडमिन, एक असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस और असिस्टेंट इंजीनियर के 8 पदों पर नियुक्ति की जानी है। बता दें कि पटना मेट्रो में काम की रफ्तार को तेज करने के लिए राज्य को केंद्र सरकार की राशि का इंतजार है। फिलहाल 6 स्टेशनों के निर्माण के लिए जारी हो चुकी है। बाईपास के क्षेत्रों में मेट्रो पाइलिंग का काम भी